ट्रंप का दूसरा दौरे सदारत नरेंद्र मोदी के लिए हजीमत का बाइस बन रहा है। अमेरिका से तिजारती तनाज़ा हल हो गया तो भी वाशिंगटन और नई दिल्ली का एतमाद कभी बहाल नहीं हो सकेगा। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का तज्जिया। अमेरिकी अखबार में शाया तज्जिये में कहा गया है कि ट्रंप ने पहले भारत पर टैरिफ 50% किया, फिर भारतीय मईशत को मुर्दा करार दे दिया। मोदी खुद भी तस्लीम कर चुके हैं, उन्हें अमेरिका से तिजारती तनाज़े की भारी कीमत चुकाना होगी। ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी का ऐलान किया तो पाकिस्तान ने इसका खैर मकदम किया, ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया, जबकि भारत ट्रंप के जंगबंदी कराने के दावे की ही तरदीद करता रहा। अमेरिकी अखबार के मुताबिक तेजी से फैलती मईशत होने के बावजूद आलमी स्टेज पर भारत की कमजोरियां नुमायां हो चुकी हैं। चीन से ताल्लुकात बेहतर करने की भारतीय कोशिशें भी सूदमंद साबित होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि चीन ने हालिया पाक भारत जंग में खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। पाक फजाइया की शाहीनों से 6 तैयारे गिरवाने के 3 माह बाद भारतीय एयर चीफ जाग गए। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने भारत के लिए आलमी हजीमत का सबब बनने वाली 4 रोजा जंग में पाकिस्तान के 5 लड़ाका तैयारों समेत 6 तैयारे तबाह करने का दावा कर डाला। भारतीय एयर चीफ ने दावा किया कि भारतीय फजाइया ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स को निशाना बनाकर वहां खड़े तैयारों को तबाह किया है। भारतीय एयर चीफ ने 3 माह बाद भी बगैर किसी सबूत के ये दावे करके अपनी एयरफोर्स की पेशावराना अहलियत पर मजीद सवालात खड़े कर दिए, जबकि पाकिस्तान ने 7 मई की फजाई जंग के फौरन बाद ही रफाल समेत भारतीय लड़ाका तैयारों को मार गिराने की तफसीलात तक सामने रख दी थी, जिनकी तायीद भारतीय मीडिया की रिपोर्ट से भी हुई थी। जबकि पाक फजाइया ने भारतीय तैयारों की कम्युनिकेशन हैक करके कॉकपिट में हुई गुफ्तगू तक सुना दी थी। I am so thankful for Allah helped us in achieving whatever we desired, even whatever we deserved, more than what we deserved. I'll pick up from where I left day before yesterday. PAF versus IF, 6-0. I have a audio from a Rafale formation that I will share. The call sign is Godzilla. As soon as those animals are extinct, so this one also got extinct. So he's asking whereabouts of his formation member. So the formation knows, his leader knows that his number, one of his member, flight member is not there. They have an RT. This is the original RT that they are exchanging, and they are asking about his position. He is giving his own operations as fine, but he has claims that I have seen an explosion in the air. वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय एयर चीफ के दावों को गैर माकूल और गैर मौसू करार दे दिया। भारत को दोनों ममालिक के तैयारों के मौजूदा जखीरे की आजादाना तस्दीक का चैलेंज दे दिया। कहा, भारत ने ना कोई पाकिस्तानी तैयारा मार गिराया, ना ही तबाह किया। पाकिस्तान ने 6 भारतीय जंगी तैयारे और S-400 फजाई दिफाई निजाम को तबाह किया। पाकिस्तान ने फौरी बैनुल-अक़वामी मीडिया को तफसीली तकनीकी ब्रीफिंग दी। गैर जानिबदार मुबस्सिरीन ने मुताद्दिद भारतीय तैयारों बशमूल रफाल के नुकसान का एतराफ किया। आलमी रहनुमा, भारतीय सियासतदान और गैर मुल्की इंटेलिजेंस जायजों में एतराफात शामिल थे। जहाज गिरते हैं तो पता भी चलता है, नजर भी आता है, सुनाई भी देता है। भारतीय सीनियर सियासतदान, जनरल, सिफारती ओहदेदार और सीनियर सहाफी एतराफ कर चुके कि जहाज भारत के गिरे। 5 जंगी जहाज गिरे। 29 जुलाई को भारतीय लोकसभा में अरकान पार्लियामेंट भारतीय फजाइया के गिरने वाले रफाल की तस्वीरें ले आए। कहा था, पाकिस्तान से लड़ाई में भारतीय फजाइया का रफाल पहले दिन ही गिरा, लेकिन भारतीय एयर मार्शल ने जनता को बेवकूफ बनाया। अरकान पार्लियामेंट ने भारतीय फजाइया के गिरने वाले तैयारों की तफसील बता दी थी, हकीकत दुनिया को दिखा दी थी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सरमायाकारी फोरम में शिरकत की दावत। सऊदी सफीर ने वज़ीर आज़म से मिलकर उन्हें मोहम्मद बिन सलमान का दावतनामा पहुंचाया। वज़ीर आज़म ने शिरकत की दावत कबूल की। खादिमुल हरमैन शरीफैन और वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। नवी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम 27 से 30 अक्टूबर तक रियाद में होगा। जियो टीवी पर पाकिस्तान आइडल के नश्र होने का सुनते ही नौजवानों में खुशी की लहर दौड़ गई। सबने अपने ऑडिशन अपलोड करने शुरू कर दिए, लेकिन मुकाबला सख्त है। क्यों कि राहत फतेह अली खान, फवाद खान,
ज़ेब बंगश और बिलाल मकसूद लेंगे सबका इम्तिहान, तो अपने दिल की आवाज का जादू जगाएं और सुपरस्टार बन जाएं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिन्ना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान को जलाने के मुकदमात में PTI रहनुमा उमर अयूब की जमानत की दरखास्तें खारिज कर दी। अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर आज उमर अयूब अदालत में पेश नहीं हुए। उमर अयूब के वकीला ने एक पेशी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। उमर अयूब को फैसलाबाद की अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। उनके वकीला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उमर अयूब ने हिफाजती जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया है। वो हिफाजती जमानत के बगैर अदालत में पेश नहीं हो सकते। अदालत ने मौक़िफ़ अपनाया कि सजा हो चुकी है तो मुजरिम अदालत के सामने सरेंडर करें। सजा याफ्ता मुजरिम को हिफाजत के लिए राहदारी जमानत नहीं मिलती। सरेंडर से पहले मुल्ज़िम अपील भी दायर नहीं कर सकता। गजा में जबरी कहत की इसराइली साजिश, भूख की शिद्दत से मजीद 11 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से अमवात 200 से ज्यादा हो गई। इसराइली बमबारी और फायरिंग भी जारी। कल से अब तक इमदाद के मुंतज़िर 21 फलस्तीनियों समेत मजीद 30 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइल का गजा पर कब्जे के मज़मूम मंसूबा। इसराइली टैंक गजा के बॉर्डर्स पर पहुंचना शुरू। फलस्तीनियों का गजा छोड़ने से इनकार, कहते हैं यही मरेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। हमास ने गजा से इसराइली फौज के मुकम्मल इनखला की शर्त पर यरगमालियों की रिहाई मुआहिदा करने का इंदिया दे दिया। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास कल होगा। बरतानिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इटली की जानिब से गजा पर इसराइली कब्जे के प्लान की मजम्मत कर दी। गजा में बड़े फौजी ऑपरेशन का इसराइली फैसला मुस्तरद कर दिया। पांचों मुल्कों के वज़राए खारिजा ने मुश्तरका बयान में कहा कि 2 रियासती हल पर अमल दरामद के आज़म के लिए मुत्तहिद हैं। इसराइल बैन अक़वामी इमदादी तंजीमों की रजिस्ट्रेशन के निज़ाम में फौरी तमीम करे। PTI रहनुमा ज़रताज गुल ने 9 मई के केसेस में दी जाने वाली लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। सजा कल अदम करार देने की इस्तदा। बैरिस्टर अली जफर ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि ज़रताज गुल को फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जो सजा सुनाई वो कानून के मुताबिक नहीं। ज़रताज गुल मुकदमे में नामजद नहीं थी। सप्लीमेंट्री चालान में उनका नाम शामिल किया गया। वो मौके पर थी और न ही उनकी मौजूदगी साबित हुई। मरकजी गवाहों ने भी ज़रताज गुल की मौजूदगी की भी तरदीद कर दी। पाक फौज का जोब में पाक अफगान सरहदा इलाके जम्बाजा में क्लियरेंस ऑपरेशन, मजीद 14 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 8 और 9 अगस्त की दरमियानी शब किया गया। हलाक खवारिज से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। 2 रोजा इंसदादे दरअंदाजी ऑपरेशन में हलाक खवारिज की तादाद 47 हो गई। 7 और 8 अगस्त की दरमियानी शब किए गए ऑपरेशन में फितनतुल हिंदुस्तान के 33 खवारिज मारे गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। मोहसिन नकवी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान में फितना फैलाने पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्की ने कहा है कि मुनज़्ज़म साजिश के तहत बलूच कौम को लाहासिल जंग में झोंका जा रहा है। 1-2% गुमराह लोग, पूरा बलूचिस्तान नहीं। कौमी इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में सरफराज बुक्की का कहना था कि वो मानते हैं गैर मुतवाज़ी तरक्की का मसला है, मगर ये सिर्फ बलूचिस्तान का मसला नहीं है। बलूचिस्तान की आवाम को पाकिस्तान से दूर करने की साजिश कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश करने वालों को मार्का हक में जवाब मिल गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में अमन अमान से मुतालिक जिरगा एलामिया के मुताबिक अमन के लिए हुकूमत से ताउन के लिए तैयार हैं। अमन होगा तो तरक्की होगी। कुरम का अमन अफगानिस्तान के साथ जुड़ा है। जिरगा अरकान ने मुतालबा किया कि अवाम के रोजगार के लिए अफगानिस्तान से तजारती रास्ते खोले जाएं और अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल बाइख्तियार जिरगा तश्कील दिया जाए।
ANP के ज़ेर तमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कौमी जिरगा कोयटा में जारी। बलूचिस्तान की सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं की जिरगे में शिरकत। ANP के मरकजी सदर एमएल वली खान ने कहा कि पश्तूनों और बलोचों के वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की जिरगों से हासिल मुत्तफ़िक़ा निकात वफाकी हुकूमत को पेश करेंगे। जिरगे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमएल वली खान ने ऐलान किया कि तमाम जमातें मुश्तरका तौर पर माइंस एंड मिनरल एक्ट को चैलेंज करेंगी। वफाकी हुकूमत पैका एक्ट वापस ले 18वीं तरमीम पर आइन के मुताबिक अमल दरामद किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गवादर में पानी और बिजली के मसाइल हल करने की हिदायत कर दी। गवादर में पानी की किल्लत पर इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, वफाकी वज़ीर पावर डिवीजन, मनसूबाबंदी कमीशन और मुतल्लिका सेक्रेटरीज 15 अगस्त को गवादर पहुंचे। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुशावरत से गवादर के शहरियों को बिला तातुल पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने गवादर के आबी मसाइल, चैलेंजेस और जारी इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। दूसरी जानिब नेशनल पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीह है। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने सूबे की तरक्की की कोशिशों पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। हसन नवाज की डेब्यू पर शानदार परफॉर्मेंस के बाइस पाकिस्तान ने पहले वनडे इंटरनेशनल में वेस्ट इंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। वेस्ट इंडीज 49 ओवर्स में 280 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान ने 281 रन का हदफ 7 गेंदों पहले पूरा कर दिया। रिजवान 53 और बाबर आजम ने 47 रन बनाए। शाहीन ने 4 और नसीम शाह ने 3 विकेटें हासिल की। हसन नवाज 63 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि जीत का क्रेडिट हसन नवाज और हुसैन तलत को जाता है। दोनों ने शानदार बैटिंग की। कप्तान ने कहा, बॉलिंग में बेहतरी की गुंजाइश है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल करने वाले हसन नवाज का कहना है कि उनकी कोशिश यही थी कि अपने डेब्यू मैच को यादगार बनाना है। कप्तान रिजवान बैटिंग के दौरान भी कहते रहे और जाते हुए भी यही कहा कि मैच फिनिश करना है। हुसैन तलत के साथ भी प्लान यही था कि पार्टनरशिप लगानी है। मैं कोई हुकूमत गिराने की साजिश किसी के साथ भी नहीं कर रहा हूँ। मेरा ये बयान है कि जब भी अपोजिशन के पास जमहूरी इख्तियार है, चाहे वो सिंध में हो या पंजाब में हो या बलूचिस्तान में या खैबर, कि अगर हमारे मेंबरान एक मेंबर भी ज़्यादा हुआ, हमने वफाक में भी इनके लीडर को उठा के बाहर फेंका था। आज भी हम जब चाहें अदम एतमाद की तहरीक, क्योंकि 30-35 आज़ाद मेंबरान हैं। लेकिन अभी मुझे ये खदशा हो रहा है कि ऐसे नो की PTI खुद ही अपने वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद ले आए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुंडी का कहना है कि गंडापुर अच्छे बच्चे हैं। इस्लामाबाद से जो टास्क दिया जाता है पूरा करते हैं। किला बाला हिसार से भागना हो या डी चौक से, गंडापुर हिदायत पर अमल करते हैं। जब भी नंबर्स पूरे हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। PTI के जो 6 सेनेटर बने हैं उनमें से एक हलफ उठाने नहीं आ सकता। PTI के बाकी 5 सेनेटर्स में से भी एक हमारा है। वक्त आने पर हमारे लिए वोट देगा। गिजर में गिलगित शंदूर रोड खलती खटम के मकाम पर दरियाई कटाव के बाइस 13 रोज से बंद। बहाली का काम जारी। हुंजा में मोरखोन गोजाल के मकाम पर शारा कराकरम के मुतासरा हिस्से की बहाली का काम शुरू। जिला इंतजामिया का कहना है कि दरिया के तेज बहाव की वजह से काम में मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक के लिए मुतबादिल कच्चा रास्ता बना दिया गया है। डेरा गाजी खान तोसा में बेट के इलाके में दरियाई सिंध के कटाव में तेजी। इलाका मकीनों का कहना है कि ज़रई रकबे के बाद घर भी दरिया बुर्द होना शुरू हो गए हैं। मजीद बस्तियों को खतरा। मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। मुल्हिका इलाकों में भी दरियाई कटाव जारी। पंजाब हुकूमत ने गंदुम के छोटे काश्तकारों को टारगेटेड सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि गंदुम के काश्तकार को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत पूरा साथ देगी। गंदुम की काश्त में इजाफे के लिए इजलास की सदारत करते हुए मरियम नवाज ने बुआई से कबल लागत में कमी लाने के इकदाम की हिदायत की। इस इजलास में गंदुम के काश्तकारों को 100 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे देने की तजवीज़ पर भी इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने गंदुम की बुवाई के वक्त खाद की वाफिर मिकदार में दस्तयाबी यकीनी बनाने की भी हिदायत की।
इस्लामाबाद में चीनी सरकारी कीमत पर फरोख्त न करने पर जिले इंतजामिया की कार्रवाई। 35 दुकानें सील, 4 अफराद गिरफ्तार। जिले इंतजामिया ने चीनी मुकर्ररा कीमत पर फरोख्त के लिए स्टॉल कायम कर दिए। जराये के मुताबिक मार्केट में चीनी 178 से 188 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। हुकूमत ने चीनी की कीमत 172 रुपए फी किलो मुकर्रर कर रखी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहिदा करा दिया। व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप की मौजूदगी में अजरबैजान के सदर और आर्मीनिया के वज़ीर आज़म ने मुकम्मल जंगबंदी और अमन के मुआहिदे पर दस्तखत किए। अजरबैजान और आर्मीनिया के सरबराहान की ट्रंप को नोबेल अमन इनाम देने की सिफारिश। सदर ट्रंप ने कहा कि दोनों ममालिक तिजारत और मईशत को तरजीह देंगे। अजरबैजान के साथ फौजी ताउन पर आयद पाबंदियों को हटा रहे हैं। दोनों ममालिक बड़ी जंग की तरफ जा रहे थे। दोनों ममालिक से कहा, लड़ाई नहीं, तिजारत करो, जंगे नहीं, अमन और तिजारत चाहते हैं। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग भी रुकवाई। पाकिस्तान का अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीखी अमन मुआहिदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआहिदे को जनूबी कफ़कास में अमन और ताउन के नए दौर का आगाज करार दिया। कहा, सदर ट्रंप ने फरीक़ैन को करीब लाने और मुआहिदा कराने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने तारीखी मुआहिदे पर सदर इल्हाम अलियोफ और अजरबैजान के अवाम को मुबारकबाद दी और कहा, पाकिस्तान हमेशा बरादर मुल्क अजरबैजान के शाना बशाना रहा है। वज़ीर आज़म ने अमन के लिए अमरीका के बतौर सहूलतकार किरदार को भी सराहा। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की अपीलों पर समाअत 12 अगस्त को होगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी बेंच की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी पीटीआई की लीगल टीम को भी नोटिस कर दिया। गुज़श्ता समाअत बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर की दरखास्त पर मुलतवी की गई थी। तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असेंबली इम्तियाज महमूद शेख ने रुकनियत मुअत्तली का इकदाम लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि असेंबली इजलास के दौरान 4 क़वानीन की मंजूरी के वक्त कोरम की निशानदेही की। स्पीकर पंजाब असेंबली ने असेंबली रूल्स 4 और 5 का गलत इस्तेमाल किया। दरखास्त गुजार की असेंबली के 15 इजलास के लिए रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। इस्तदा की कि स्पीकर पंजाब असेंबली का रुकनियत मुअत्तल करने का इकदाम कल अदम करार देकर दरखास्त गुजार की रुकनियत बहाल की जाए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में तलबा से गुफ्तगू, सवाल और जवाब का खुसूसी सेशन भी हुआ। तलबा का अफवाज पाकिस्तान से भरपूर यकजहती का ऐलान। कहा, वतन दुश्मन अनासिर जितनी भी कोशिश कर लें मगर नौजवान नस्ल को अपनी अफवाज से दूर नहीं कर सकते। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली हर मैली आंख के खिलाफ हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। रावलपिंडी के इलाके पीरवदाई में जिरगे के हुक्म पर खातून के कत्ल में मुलविस 6 मुल्ज़मान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रावलपिंडी ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मकतूला के शौहर, वालिद और जिरगा सरबराह समेत 6 मुल्ज़मान को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया। मुल्ज़मान पर कत्ल, अगवा, सहूलतकारी और कब्र के निशानात मिटाने के इल्जामात हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तो शखाना 2 केस की समाअत ना हो सकी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद की अदालत ने बगैर कार्रवाई समाअत मुलतवी कर दी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स से ही आइंदा समाअत की तारीख दे दी गई तो शखाना 2 केस की आइंदा समाअत 15 अगस्त को होगी। डीजी रेंजर सिंध का साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री कराची का दौरा, अरकान से मुलाकात। डीजी रेंजर सिंध ने कहा, कराची में बिलउमूम और इंडस्ट्रियल एरियाज में बिलखुसूस सिक्योरिटी को मौसर बनाना रेंजर्स की अवलीन तरजीह है। सनतकारों और कारोबारी हजरात को बिला खौफ व खतर कारोबारी सरगर्मियां जारी रखनी चाहिए। डीजी रेंजर्स की कारोबारी बिरादरी के मुख्तलिफ खदशात को हंगामी बुनियादों पर हल करने की हिदायत। साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री कराची के अरकान ने बुनियानुल मरसूस में शानदार फतह पर तमाम दिफाई और सिक्योरिटी इदारों को मुबारकबाद दी। पायदार अमन में कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार और शोहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। कराची के सनती और तिजारती इलाकों में आग लगने के वाकयात में नुमाया इजाफा, लेकिन मुतादिद इमारतों, फैक्ट्रियों और गोदामों में मुनासिब इमरजेंसी एग्जिट या
मुतबादिल रास्ते मौजूद ही नहीं। बैनुल-अक़वामी क़वाइद के मुताबिक अगर किसी इमारत में कोई भी हंगामी सूरत हाल हो तो एग्जिट रास्ते सीधे रुकावट से पाक और रोशन होने चाहिए। दरवाजे की कम अज़ कम चौड़ाई 32 इंच और ऊंचाई 80 इंच होनी चाहिए। मुलाज़मीन को साल में कम अज़ कम 2 मरतबा फायर ड्रिल और एग्जिट रूट्स के बारे में ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। समाजी हलकों का कहना है कि मुतल्लिका इदारे बिल्डिंग कोड पर सख्ती से अमल दरामद कराएं तो ऐसे हादसात में हलाकतों और जख्मियों की शरह खातिर खा हद तक कम हो सकती है। महकमा मेहनत सिंध के वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड सिंध में अरबों रुपए की बेकायदगियों का इंकशाफ, 3 अरब की ई बाइक्स की खरीदारी, 80 करोड़ के दफ्तर और 35 करोड़ की डिजिटलाइजेशन की मंजूरी कैसे ली गई। इदारे के मेंबरान ने वजीर मेहनत को खत लिखकर एतराजात उठा दिए। मेंबरान ने निशानदेही की कि 10,000 ई बाइक्स की खरीदारी के लिए 3 अरब के तखमीने की मंजूरी नहीं दी गई। इसी तरह क्लिफ्टन में 50 करोड़ मालियत के दफ्तर की 80 करोड़ में खरीदारी, 3 करोड़ से बढ़ाकर 35 करोड़ के डिजिटाइजेशन बजट पर भी मुशावरत नहीं की गई। महकमा मेहनत और वजारत इत्तलाआत सिंध का मामले पर रद्द-ए-अमल देने से गुरेज। महकमा मेहनत ने 3 अगस्त को ईमेल पर सवालनामा भेजने के बावजूद जवाब न दिया। 4 अगस्त को बोर्ड इजलास के जारी एलामिया में बताया गया कि हेड ऑफिस, ई बाइक्स और डिजिटाइजेशन की तमाम स्कीम्स गुज़श्ता बजट में ही मंजूर हो चुकी हैं, लेकिन बोर्ड मेंबरान के एतराज़ात कैसे दूर किए गए, एलामिया में ये वाज़ेह नहीं। कराची के इलाके कोरंगी गुलजार कॉलोनी में सीवरेज के पानी के बाइस शहरियों को मुश्किलात। गुज़श्ता रोज स्कूल जाने वाला बच्चा सीवरेज के पानी में गिर गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मकीनों का कहना है कि कोरंगी के गुलजार कॉलोनी सेक्टर 8D में गटर का पानी गलियों में जमा होने से शदीद मुश्किलात का सामना है। लाहौर के इलाके गाजियाबाद में दुकान पर एक शख्स बुजुर्ग खातून से बालियां नोचकर फरार। सीसीटीवी वीडियो में मुलजिम को बालियां नोचकर फरार होते देखा जा सकता है। खातून के बेटे की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। सक्खर की नारा केनाल में कपड़े धोने वाली खातून पर मगरमच्छ का हमला। मगरमच्छ खातून को अपने जबड़े में दबाकर पानी में घसीट कर ले गया। बीवी को बचाने के लिए शौहर ने केनाल में छलांग लगा दी। खुब अली मल्लाह ने मगरमच्छ से बीवी को छुड़वा लिया। पुलिस ने खातून जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल करवाई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि यौम आज़ादी के सिलसिले में आज एक्सपो सेंटर में बड़ा मुशायरा मुनक़िद किया जा रहा है। कल सक्खर में एक तारीखी प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। 13 अगस्त को नेशनल स्टेडियम में भी जश्न आज़ादी से मुतल्लिक़ खुसूसी तकरीब होगी। पहली बार जश्न आज़ादी के सिलसिले में तवील तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। मार्का हक में तारीखी कामयाबी पर पूरी कौम जश्न मना रही है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने कहा है कि वो और गवर्नर हाउस तलबा की मदद के लिए हर वक्त तैयार हैं। नई नस्ल को मायूस नहीं होने देंगे। मुल्क छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि पाक फौज ने भारत को ऐसी धूल चटाई है कि वो आज तक चाट रहे हैं। भारतीयों, अब आइंदा हमसे सोच समझकर पंगा लेना। हुकूमत सिंध के ज़ेर एहतमाम मार्का हक आज़ादी मुशायरा आज शाम 7:30 बजे एक्सपो सेंटर कराची में मुनक़िद होगा। मुशायरे में जावेद सबा, फाजिल जमीली, इकराम आरफी, अमरीन हसीब अंबर, तहजीब हाफी, अली ज़रियून और दीगर शोरा शिरकत करेंगे। मारूफ फनकार भी मुशायरे में बहैसियत सामीन शिरकत करेंगे।